हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं हिबिस्कस के साथ आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि हिबिस्कस में मैक्सिमम ब्लूम्स कैसे लाएं, हिबिस्कस में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स कैसे आएँ, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आखिरी तक बने रहिए। ड्राई अगस्त के बाद वेट सितंबर ने हिबिस्कस को बहुत नरिश किया है और ब्लूम्स भी आ रहे हैं। तो वन ऑफ द रीज़न है ये वीडियो बनाने का, क्योंकि काफ़ी लोग का रहता है कि हमें मैक्सिमम ब्लूम्स चाहिए, हमें काफ़ी सारे फ्लावर्स चाहिए अपने प्लांट में, तो कैसे आएँ। हिबिस्कस एक श्रब है और इसके मैक्सिमम ब्लूम्स के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 चम्मच फर्टिलाइज़र डालने से इसमें मैक्सिमम ब्लूम्स आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हम आज रियलिटी में आएंगे और रियल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, किस वजह से मैक्सिमम ब्लूम्स आते हैं। क्योंकि ये काफ़ी वीडियो देखे होंगे कि आप एक छोटा सा कुछ फर्टिलाइज़र डालें और ब्लूम्स आ गए। तो मैं आज आपको रियलिटी से फेस कराऊंगा और बताऊंगा कि एक्चुअली में मैक्सिमम ब्लूम्स कैसे आते हैं और मेरे प्लांट्स में कैसे आए हैं। आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट करीब 3 साल पुराना है और अभी 5 फ्लावर्स खिले हैं इसमें। तो इसमें अगर 5 फ्लावर्स खिले हैं तो काफ़ी सारा मेहनत हुआ है ओवर द ईयर्स। तो वो कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं प्रूनिंग से चालू करूँगा। प्रूनिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर प्लांट। अगर आप कोई प्लांट लाते हैं तो 1 महीने तो सेटल होने में लग जाता है। जब सेटल होते हैं तो ग्रो करना चालू करते हैं। ग्रो करते हैं तो जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा, ये प्लांट, इस प्लांट को मैंने इस स्प्रिंग पे लगाया था। 7-8 महीना पुराना प्लांट है। आप इसका साइज़ देख रहे हैं, ये फ्लावर कर रहा था कुछ टाइम पहले तक। मैंने इसे प्रून किया है, मैंने 1 महीने पहले इसे प्रून किया और आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। तो प्लांट जब भी आप प्रून करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 1-2 महीने में पूरा शूट दे दें। टाइम लगता है ब्लूम होने में, टाइम लगता है फ्लावर खिलने में। तो ये एक पार्ट समझना है कि जब भी आप प्लांट ला रहे हैं, सेटल होने में टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद ही आप प्रून करेंगे। तो प्रूनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए बोल रहा हूँ। 3 साल में ये प्लांट इतना बड़ा हुआ है, इसकी काफ़ी बार प्रूनिंग हो चुकी है। इसका एक प्लांट केयर वीडियो है, लास्ट ईयर मैंने पोस्ट किया था, वो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कैसा था ये प्लांट। तो मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते आया हूँ इसके पिक्चर्स। इट टेक्स टाइम टू ग्रो प्लांट, क्योंकि ये 8-9 महीना पुराना प्लांट है और ये 3 साल पुराना प्लांट है। डिफरेंस है दोनों प्लांट में, क्योंकि टाइम लगता है ब्रांचेस शूट करने में, टाइम लगता है प्लांट को ग्रो करने में। सब प्लांट उतने पेस पे ग्रो नहीं होते हैं, सबका अपना अपना एक टेम्परेचर फ्रेम रहता है और टाइमिंग रहता है। अगर आप पिटूनिया की बात करें, विंटर प्लांट है, अगर आप उसे प्रून करेंगे तो वो काफ़ी सारे फ्लावर देंगे बहुत कम टाइम में। पर हिबिस्कस के साथ ऐसा नहीं होना है। हिबिस्कस के साथ थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा फ्लावर चाहिए तो। हम प्रूनिंग की इतनी बात कर रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि प्लांट को कब कब प्रून करना ज़्यादा सही रहता है। आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर में जाएंगे डॉर्मेंसी में, तो आपको उस समय पे प्रून नहीं करना है, क्योंकि प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ये स्प्रिंग पे आप प्रून कर सकते हैं और मॉनसून पे प्रून कर सकते हैं। मॉनसून में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और स्प्रिंग पे भी आप प्रून कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्ली समर्स में अच्छा ग्रो करते हैं और फ्लावर भी देते हैं। तो ये जो 2 सीज़न हैं, मॉनसून और स्प्रिंग, इस दोनों सीज़न में अगर आप प्रून करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि ये प्लांट करीब 8 महीने ग्रोइंग पीरियड में रहेगा और 8 मंथ्स के अराउंड ये ब्लूम करेगा। तो टेम्परेचर मैटर करता है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि रायपुर में तो अच्छी खासी गर्मी जाती है और ठंडी भी थोड़ी अच्छी खासी हो जाती है, तो वहाँ भी ये प्लांट थोड़ा डॉर्मेंट टाइप एक्ट करेगा। तो ये भी समझने वाली बात है कि ये 12 महीने फुल ग्रोथ में नहीं रहना है। तो आप ये प्लांट देख सकते हैं कि कितने सारे ब्रांचेज हैं प्लांट पे, ब्रांचेज आए हैं ओवर द ईयर्स, तभी जाके ये ब्लूम कर रहा है इतना। और आप इसका ट्रंक साइज़ भी देख सकते हैं। इसके ट्रंक साइज़ बताते हैं कि ये प्लांट एज ओल्ड हो गया है और अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुका है। तो आप प्रूनिंग का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। सब प्लांट का अपना ग्रोथ रेट होता है और अपने पेस में बढ़ते हैं। तो कोई भी फर्टिलाइज़र छोटा सा डालने से प्लांट बहुत सारे ब्लूम्स नहीं देते हैं, उसके पीछे बहुत सालों की या बहुत महीनों की मेहनत रहती है। तो आप ये समझ के अप्लाई करिए। उसके बाद हम आते हैं इसकी सनलाइट पे। अच्छा ब्लूम काफ़ी कुछ डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर भी, क्योंकि हिबिस्कस डिमांड करते हैं अच्छा खासा डायरेक्ट सनलाइट। ये प्लांट करीब 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है
और अभी टेम्परेचर अराउंड चल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो इस टेम्परेचर में तो ये फुल डायरेक्ट सनलाइट में है और बहुत अच्छा सनलाइट चाहिए इसे अच्छे ब्लूम के लिए। आपको ये समझना है, आपको ब्लूम चाहिए तो आपको सनलाइट देना पड़ेगा। तो मैं इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा, अच्छी ब्लूम चाहिए, अच्छा सनलाइट दीजिए। सनलाइट के बाद आऊँगा मैं इसकी वाटरिंग पे। वाटरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया था हिबिस्कस का, तो उसमें काफ़ी लोग ने पूछा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ ब्लूमिंग, और मैं ऐसा क्या करता हूँ जो इसमें बहुत सारे ब्लूम आ रहे हैं। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, आई नेवर मिस वाटरिंग। आप ये चीज़ रख लीजिए अपने साथ। अगर आपको प्लांट्स को हेल्दी रखना है तो आपको वाटरिंग मिस नहीं करना है। सो आई वाटर एवरी डे एंड क्योंकि अभी तो टेम्परेचर 30-31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जा रहा है, तो इसे डेली वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैं इसे रेगुलर वाटर करता हूँ। ओल्ड लीफ शेड हो रही है येलो होके, तो आपको समझ जाना है कि वो अंडर वाटरिंग है, तो वहाँ पे आपको देख के वाटर करना है। और एक वाटरिंग कंडीशन बताऊँ इस प्लांट का, तो आप हाफ इंच चेक करके इसे पानी दीजिए। इसे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट स्टेट भी पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई स्टेट भी पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं सेमी ड्राई स्टेट पसंद है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर का सॉइल ड्राई है और अंदर का थोड़ा वेट है, तो अब यहाँ पे पानी मत दीजिए, थोड़ा सा और ड्राई होने दीजिए, उसके बाद पानी दीजिए। तो इसको ज़्यादा ड्राई भी नहीं छोड़ना है, एक फ्रीक्वेंसी में वाटर करना है। अगर आप इसे सही वाटर करेंगे तो प्लांट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वाटरिंग के बाद आऊँगा इसकी फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हिबिस्कस है और इसे एसिडिक सॉइल पसंद है थोड़ा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर मेक्स सॉइल लिटिल एसिडिक। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसे फर्टिलाइज करना है ग्रोइंग पीरियड पे। तो मैंने पहले ये बताया है कि ये प्लांट लगभग 8 महीना तो ग्रोइंग पीरियड पे रहेंगे, 4 महीना नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे आपको फर्टिलाइज नहीं करना है। जहाँ आपको लग रहा है कि फ्लावर करना चालू कर रहे हैं या फिर ग्रो करना चालू कर रहे हैं, वहाँ पे आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और एक फ्रीक्वेंसी बताऊं तो 20 to 25 डेज़ के फ्रीक्वेंसी में मैं फर्टिलाइज़र कर देता हूं। कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, पर कोशिश करना है कि 20-25 डेज़ के गैप में से फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि ये प्लांट फर्टिलाइज़र डिमांड करता है। अगर आप इस प्लांट का ग्रोथ अच्छा चाहते हैं, ब्लूम्स चाहते हैं, तो आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। एक जनरल वे में बोलूँ तो मैं मस्टर्ड फर्टिलाइज़र प्लस बोन मील प्लस वर्मी कंपोस्ट का मिक्स फर्टिलाइज़र देता हूँ। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में ये शेयर किया हुआ है, और फर्टिलाइज़र वीडियो में मैंने ये बताया है, ये वाला चीज़ डिटेल में बताई हुई है। तो आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से फर्टिलाइज़र के बारे में समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ फर्टिलाइज़र देने से ब्लूम्स नहीं आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ प्रूनिंग से लेके, कि इसमें हर एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रूनिंग सही करनी है, आपको सनलाइट सही देना है, आपको वाटर सही देना है, आपको फर्टिलाइज़र टाइम पे करना है। तो ये जो चीज़ है, ये एक कंपाउंड इफ़ेक्ट है जो फ्लावर आते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैं देखता हूँ कई बार कि एक स्पून फर्टिलाइज़र देने से कहा जाता है कि यार ब्लूम्स आ गई हैं इतनी। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पिटूनिया की बात करें तो वो सीजनल प्लांट्स है, वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और वो आप प्रून करेंगे तो 1-2 महीने में काफ़ी सारे फ्लावर दे देंगे। पर हिबिस्कस जैसे प्लांट में टाइम लगता है आपको फ्लावर आने में, तो आपको ये समझना है। वीडियोस तो बनते रहेंगे, पर आप ये चीज़ समझ लें कि एक्चुअल चीज़ समझ लें कि फ्लावर्स क्यों आते हैं, तो आप इसे मिसलीड नहीं होंगे इन चीज़ों पे, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अगर रियल सक्सेस देखें तो वो सही डायरेक्शन में और एक लॉन्ग वे पे ही मिलता है। तो आपको ये समझना है कि अगर ब्लूम्स चाहिए आपको, तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके बाद आऊँगा इसके बग्स पे। हिबिस्कस में मिलीबग काफ़ी आता है और ये कॉमन चीज़ है, तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स आए थे कि मिलीबग्स आता है, क्या करें। तो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, पर इसे अप्लाई करना है। आप इंसेक्टिसाइड तो आप फर्टिलाइज़र शॉप से ले ही सकते हैं। इंसेक्टिसाइड लीजिए, और फंगीसाइड आता है, साफ ले लीजिए, या फिर IPL का आता है फंगीसाइड। आप उसे इंसेक्टिसाइड तो आप 3-4 ml 1 लीटर पानी में डाल लीजिए, उसी में आप आधा से 1 चम्मच फंगीसाइड डाल लीजिए, उसे मिक्स कर दीजिए और स्प्रे कर दीजिए। तो आपको इसे, जैसे मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा ध्यान तो रहता है प्लांट्स में, ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे प्लांट में मिलीबग आ गया हो या फिर दूसरे बग आ गए हों। थोड़े बहुत भी आते हैं तो मैं स्प्रे कर देता हूँ, तो बढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो शुरू में उतना दिक्कत नहीं जाएगा, तो आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे। अगर बढ़ गए हैं तो आप प्रून भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखें।
पर अवॉइड करिए प्रून करना जब बग्स आते हैं। आप इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड स्प्रे करते रहिए, 20 to 25 डेज़ पे आप स्प्रे करते रहेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि हिबिस्कस में आते हैं। या फिर आप नीम ऑयल स्प्रे करते रहिए। अगर आ गए हैं तो कई बार क्या होता है कि एक बार स्प्रे करने से नहीं जाते हैं, आप 5 दिन बाद उसे फिर स्प्रे कर सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं 2-3 बार जब तक पूरे नहीं जाते हैं। अगर आप 2-3 बार स्प्रे करेंगे तो ज़्यादातर तो चले जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इवेंचुअली मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगा इस प्लांट के बारे में, टेम्परेचर। जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये प्लांट एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर में जाएगा डॉर्मेंसी में, लगभग 8 महीने रहेंगे ग्रोइंग पीरियड में। तो जब एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर आता है तो आप वहाँ पे आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल लो, कुछ भी कर लो, वहाँ पे ब्लूम नहीं देंगे प्लांट। तो आपको ये समझना है, ये प्लांट समर में बहुत हालत ख़राब थी इस प्लांट की। इस वीक तो बग्स आए थे इसमें और लीफ बहुत सी मुरझा सी गई थी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने को। मैंने माय प्लांट कलेक्शन वीडियो बनाया था, उसमें ये प्लांट मैंने नहीं दिखाया था और वन ऑफ द रीज़न था कि उतने अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये डॉर्मेंट था उस समय। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है प्लांट का तो आप वहाँ रहने दीजिए प्लांट को, वो रिवाइव करेगा। जैसे कि मानसून आया, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ तो ये अपने आप रिवाइव कर लिए। तो वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि थोड़ा मेंटेन करना है, सॉइल को सही टाइम पे पानी देना है और वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर में रखिए अगर समर है तो ये सब चीज़ थोड़ी छोटी चीज़ थोड़ी ध्यान देने वाली रहती है। तो यहाँ पे ब्लूम्स के पीछे आप मत भागिए, प्लांट्स को सेव करिए, प्लांट को थोड़ा समझिए। अगर आप लिविंग बीइंग टाइप लेंगे प्लांट को तो प्लांट भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं समझने वाली बात होती है। कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से, छोटा सा फर्टिलाइज़र डालने से अगर सब प्लांट फ्लावर करने लग जाते तो फिर अलग बात थी। तो ये अपने अपने वे में एक्ट करते हैं, टेम्परेचर को देख के, लाइट को देख के, अपना इनका भी एक बॉडी टाइम रहता है। तो ये सब चीज़ समझने वाली बात है। भले ये चलते नहीं हैं पर एक काइंड ऑफ लिविंग बीइंग है ये। तो अगर आप इन्हें ऐसे देखेंगे तो आप खुद भी एंजॉय करेंगे, तो और आपके इसमें एक सेरेनिटी भी आएगी। प्लांट्स को समझने वाला एक पार्ट रहता है कि अगर आप प्लांट को समझ के उसे ग्रो कर रहे हैं तो प्लांट अलग वे में आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो होपफुली आप मेरी बातें समझे होंगे और टिप्स को सही वे में अप्लाई करेंगे। आई वॉन्ट यू टू अप्लाई इट और उसके बाद आप कमेंट करिए कि आपका ये चीज़ जो है कैसा रहा। आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट से कि आप लाइक करिए और कमेंट करिए जस्ट बिकॉज आपने मेरा वीडियो देखा। आप जाके इसे अप्लाई करिए, अगर वर्क किया तो आप आके यहाँ पे लाइक करिए, उसके बाद कमेंट करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।